बहुत समय पहले की बात है, जब इस ब्रह्मांड का आरंभ भी नहीं हुआ था। कोई दिशाएं नहीं थी, न समय का कोई माप था और न ही कोई जीवन था। चारों ओर केवल एक असीम शून्यता थी। इस शून्यता में अचानक एक गूंज उठी, एक शक्तिशाली कंपन, जो इस विशाल शून्यता को चीरते हुए फैलने लगा। यह कंपन किसी साधारण ध्वनि का नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के आरंभ का संकेत था। इसी अदृश्य कंपन से जन्म हुआ महादेव शिव का। भगवान शिव को लेकर कई पुराणों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कथा शिव पुराण में दर्ज है, जिसके अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उनका जन्म किसी के द्वारा नहीं हुआ, वे स्वयं से प्रकट हुए हैं। यह स्वयंभू होने का तात्पर्य है कि भगवान शिव किसी सीमाओं से बंधे नहीं हैं, न समय की, न जन्म की और न मृत्यु की। शिव पुराण में यह कथा बताई जाती है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जब कुछ भी नहीं था, तब भगवान शिव पहले से ही विद्यमान थे। वे न केवल इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले थे, बल्कि स्वयं समय से भी परे हैं। इसी कारण वे महाकाल कहलाते हैं, समय के भी स्वामी। इस संदर्भ में एक और कथा आती है, जो विष्णु पुराण में बताई गई है। इसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी। इसी कथा में बताया गया है कि भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उसी से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। यह घटना यह संकेत करती है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की उत्पत्ति सृष्टि की सृजन प्रक्रिया से जुड़ी है। लेकिन शिव का स्वरूप फिर भी अलग है, क्योंकि वे अन्य देवताओं की तरह जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसते। इन दोनों कथाओं के अलावा एक और रोचक पौराणिक कथा है, जो भगवान शिव के अद्वितीय स्वरूप को दर्शाती है। इस कथा में कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे और वे अपने घुटने मल रहे थे। उनके शरीर से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। यह कथा भगवान शिव की सृजन शक्ति को दिखाती है, जो किसी भी सीमा से परे है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव न केवल ब्रह्मांड के पालक हैं, बल्कि वे इसका मूल भी हैं। इन पौराणिक कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव की उत्पत्ति कोई साधारण घटना नहीं थी। वे स्वयंभू, स्वयंसेवी और अजरमर हैं। यही कारण है कि उन्हें महादेव कहा जाता है, सबसे महान देवता, जो किसी भी अन्य देवता से परे हैं। लेकिन शिव की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक और अत्यधिक प्रचलित कथा है, जो शिव के असीमित रूप और शक्ति को प्रकट करती है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि दोनों में से सबसे महान कौन है। यह विवाद इतना गहरा हो गया कि दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए विभिन्न उपायों का सहारा लेना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक विशाल खंभा प्रकट हुआ, जिसका कोई अंत नहीं था। इस खंभे ने दोनों देवताओं को चौंका दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि जो इस खंभे का छोर ढूंढ निकालेगा, वही सबसे महान कहलाएगा। यह चुनौती सुनकर ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे का ऊपरी छोर खोजने निकल पड़े, जबकि विष्णु जी ने वराह, सुअर का रूप धारण किया और खंभे का निचला छोर ढूंढने लगे। दोनों देवताओं ने अपनी अपनी ओर से बहुत प्रयास किए, लेकिन अंततः उन्हें असफलता ही हाथ लगी। ब्रह्मा जी को खंभे का ऊपरी छोर नहीं मिला और विष्णु जी को इसका निचला छोर। निराश होकर दोनों देवता वापस आए और उन्होंने अपनी हार मान ली। इसी बीच भगवान शिव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि यह खंभा उनके अजरमर और अनंत स्वरूप का प्रतीक है। कोई भी इस खंभे का छोर नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, जैसे कि भगवान शिव स्वयं। यह खंभा इस बात का प्रतीक था कि शिव जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं।
इस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को यह सिखाया कि वे सबसे महान हैं और सभी देवताओं में सर्वोच्च हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि शिव केवल विनाशक नहीं है, बल्कि वे संतुलन के देवता हैं। वे सृजन और विनाश दोनों के स्वामी हैं। जब तक सृष्टि में संतुलन है, तब तक शिव शांत रहते हैं, लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो शिव तांडव करते हैं और विनाश के जरिए नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान शिव की इन कहानियों में गहरे दर्शन छिपे हुए हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि भगवान शिव किसी एक विशेष रूप या समय में सीमित नहीं है। वे अनंत, असीम और सर्वशक्तिमान हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है और वे समय, स्थान और ब्रह्मांड के नियमों से परे हैं। इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है, जो हर शक्ति और समय के नियमों से ऊपर है। शिव का स्वभाव भी अनूठा है। वे सरलता और प्रेम के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सादगी और तपस्या से ही सच्ची शक्ति मिलती है। वे साधारण भस्म और रुद्राक्ष से सुसज्जित होते हैं, लेकिन उनके भीतर ऐसी शक्ति है कि वे समूचे ब्रह्मांड को संभाल सकते हैं। उनकी तीसरी आंख इसी शक्ति का प्रतीक है। यह आंख केवल विनाश का नहीं, बल्कि सत्य और ज्ञान का भी प्रतीक है। जब सृष्टि में कोई असत्य, अहंकार या अधर्म होता है, तो यह तीसरी आंख खुलती है और उसे नष्ट कर देती है। महादेव शिव का जीवन और उनके गुण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मसंयम, तपस्या और सत्य के मार्ग पर चलने से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। शिव के भक्तों के लिए उनका आशीर्वाद एक महान अनुग्रह है, जो हर दुख और संकट को दूर करने वाला है। भगवान शिव की यह अनंत कथा हमें सिखाती है कि वे केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में व्याप्त हैं। वे जन्म और मृत्यु के पार हैं, समय और स्थान से परे हैं और सृष्टि के हर कण में मौजूद हैं।